चल हो गया। क्या करने वाले हैं आज? डालो रेटिंग डालो। 20% कहने की क्या आंसर संरचना है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। कौन कौन से स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलते हैं? डाइकॉट स्टेम फर्स्ट एपिडर्मिस। फर्स्ट क्या देखने को मिलता है? एपिडर्मिस। सेकेंड कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या है? हाइपोडर्मिस। सेकेंड पार्ट आपका क्या हो जाएगा? जनरल कॉर्टेक्स। और थर्ड क्या हो जाएगा? एंडोडर्मिस। नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पेरिसाइकिल। और फोर्थ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पित्त। वैस्कुलर बंडल। फोर्थ क्या हो जाएगा? वैस्कुलर बंडल। पित्त एंड देन पित्त रे और मेडुलरी रे। कितने टाइप के स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है? किसमें? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम। डायग्राम समझते हुए चलेंगे और लिखते हुए भी चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस मेड बाय द पैरेन्काइमा सेल्स। एपिडर्मिस पैरेन्काइमा सेल्स से मिलकर के बनी हुई। यह सिंगल लेयर्ड होती, यह एकल परती होती। एपिडर्मिस कैसी होती है? एकल परती होती। कहने का मतलब क्या है कि केवल एक ही परत इसकी हमको देखने के लिए मिलती। एपिडर्मिस के ऊपर की ओर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। ये मैं जो बना रहा हूं ये क्या है? क्यूटिकल। क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। एंड दिस इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये क्या है? एपिडर्मिस सिंगल लेयर पैरेन्काइमा सेल से बनी हुई है ना? तो एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर मेड बाय द पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है ना? The cuticle layer present on the epidermis. Epidermis के ऊपर क्या है? cuticle layer present। कुछ ट्राइकोम भी पाए जाएंगे। ट्राइकोम, ठीक है ना? स्तंभ रोम। ठीक है, क्यूटिकल के ऊपर कुछ क्या पाए जाएंगे? ट्राइकोम या क्या? स्तंभ रोम पाए जाते हैं। ठीक है। Some stomata is also present on epidermis। कुछ रंध्र भी हमको एपिडर्मिस के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, इसके बाद में आगे चलते हैं। एपिडर्मिस का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस द प्रोवाइड ऑफ प्रोटेक्शन। एपिडर्मिस का मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य
करता है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे की ओर एक बहुस्तरीय परत पाई जाती है। बिलो द एपिडर्मिस द मल्टी लेयर इज प्रेजेंट। एपिडर्मिस के ठीक नीचे बहुस्तरीय परत पाई जाती है जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस कहते हैं। यह कोलेनकाइमा कोशिकाओं की बनी होती है। मेड बाय द कोलेनकाइमेटस सेल। किसकी बनी हुई है? कोलेनकाइमा कोशिकाओं की बनी हुई होती है। इनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इतना सारा सब कुछ आपको लिखना है, किसमें है? लिखते हुए चलिए। हाइपोडर्मिस किससे बनी है? मेड बाय द कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमेटस सेल। और क्या पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट आल्सो प्रेजेंट। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। कोलेनकाइमेटस सेल से बनी हुई होती है और इनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट आल्सो प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस सेल। अगली लेयर कौन सी है आपकी? कॉर्टेक्स। बिलो द हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे द स्फेरिकल सेल्स इज प्रेजेंट। गोलाकार कोशिकाएं या राउंडेड सेल्स इज प्रेजेंट। राउंडेड सेल्स पाई जाती हैं। किसके नीचे की ओर? हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे की ओर गोलाकार कोशिकाएं पाई जाती है। Below the hypodermis, the spherical cells is present or rounded cells is present. This region is called a cortex. इसी भाग को हम क्या कहते हैं? वल्कुट कहते हैं। सामान्य वल्कुट। इस भाग को क्या कहते हैं? सामान्य वल्कुट कहते हैं। यह बहुस्तरीय होता है। कैसा होता है? बहुस्तरीय होता है। मल्टीलेयर मेड बाय द पैरेन्काइमेटस सेल्स। जनरल कॉर्टेक्स ये बहुस्तरीय होता है। सामान्य वल्कुट। दिस इज द मल्टीलेयर मेड बाय द स्फेरिकल पैरेन्काइमेटस सेल्स। यह गोलाकार पैरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है। एंड सेंटर ऑफ द जनरल कॉर्टेक्स द रेजिन कैनाल। रेजिन कैनाल और म्यूसिलेस कैनाल। म्यूसिलेस कैनाल इज प्रेजेंट। इसके मध्य में क्या पाई जाती है? रेजिन कैनाल या म्यूसिलेस कैनाल पाई जाती है। फंक्शन क्या है? सामान्य वल्कुट का द मेन फंक्शन ऑफ जनरल कॉर्टेक्स इज स्टोर द फूड। ये किसको स्टोर करके रखता है? फूड को स्टोर करने का कार्य करता है। इसका मेन फंक्शन है फूड स्टोरेज। इनर मोस्ट लेयर ऑफ जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली परत, आंतरिक परत एंडोडर्मिस कहलाती है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ जनरल कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। आंतरिक परत को हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अ जनरल कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। और ये किसको स्टोर करके रखती है? यह स्टार्च को। इसमें स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे स्टार्च शीट के नाम से भी जानते हैं। आल्सो नोन एज स्टार्च शीट। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे एक बहुस्तरीय परत पाई जाती है। बिलो द एंडोडर्मिस द मल्टी-लेयर्ड लेयर इज प्रेजेंट। एक बहुस्तरीय परत पाई जाती है जिसे पेरिसाइकिल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अ पेरिसाइकिल।
इसे क्या बोलते हैं? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल प्रेजेंट बिलो द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे क्या है? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल इज मल्टीलेयर्ड, एक ऐसा है बहुस्तरीय ना, मेड बाय द टू टाइप ऑफ अ सेल, दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है जी। एक कौन सी कोशिकाएं हैं? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। और कौन सी कोशिकाएं? पैरेन्काइमा कोशिकाएं। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स एंड पैरेन्काइमेटस सेल्स किससे मिलकर के बना है? पैरेन्काइमेटस सेल्स। मेड बाय द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स एंड पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो ये हेटेरोजेनस नेचर में, इसका नेचर कैसा है? विषमांग है। हेटेरोजेनस इन नेचर, दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है ना। टू टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन पेरिसाइकिल। बिलो द पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के नीचे की ओर हमें क्या देखने को मिलेगा? वैस्कुलर बंडल। This is the phloem. और डाइकोट स्टेम में किस प्रकार के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं? लिखाया है आपको, बताइए जरा वेस्कुलर बंडल के टाइप पढ़ाते हुए समय। बताइए 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 दुर्गा। जी, conjoint collateral and open type. The vascular bundle in which cambium is present between the phloem and xylem. ऐसे संबंध तक जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त संपार्श्विक खुले प्रकार के। ये क्या होगी? मेटाजाइलम। ये क्या हो गई? प्रोटोजाइलम। और ये क्या होगा? पूरा पूरा बताइए। वैस्कुलर बंडल। फिफ्थ रे। This is the fifth. And this is the fifth ray. तो ये था किसके बारे में? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोट स्टेम। एक डाइकोट स्टेम का क्या इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हमको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर made by the parenchymatous cell. This is the single layer covered by the cuticle layer. The epidermis have a trichome
ट्राइकोम इज द मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस एंड सम स्टोमेटा। एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत होती है, यह एक परती होती है, यह पैरेंकाइमल कोशिकाओं की बनी होती है। इसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, इस पर कुछ स्टोमेटा तथा स्तंभरोम पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना। फिर हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, दिस इज द मल्टीलेयर्ड लेयर and made by the parenchymatous cells, and the cells of a hypodermis have a chloroplast. हाइपोडर्मिस या अंतःत्वचा यह एपिडर्मिस का ठीक नीचे की ओर पाई जाती है। यह बहुस्तरीय होती है, यह कोलेनकाइमा कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। देन जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स present below the hypodermis. The general cortex made by the parenchymatous cells. The cells of a general cortex is generally rounded. The resin canal or mucilus canal present in the center of a general cortex. The main function of a general cortex is to store the food material. सामान्य वल्कुट हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे की ओर स्थित होता है। यह पैरेंकाइमा कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इसकी कोशिकाएं गोलाकार होती हैं। सामान्य वल्कुट के मध्य में रेजिन कैनाल या म्यूसिलस कैनाल पाई जाती है। सामान्य वल्कुट की कोशिकाओं का मुख्य कार्य भोजन को संग्रहित करना होता है। देन एंडोडर्मिस, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ अ जनरल कॉर्टेक्स इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस। द एंडोडर्मिस सेल रिच इन स्टार्च, दैट वाज द रीजन द एंडोडर्मिस इज आल्सो नोन एज अ स्टार्च शीथ। सामान्य वल्कुट की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? अंतःत्वचा कहलाती है। यह एक परती होती है, इसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे स्टार्च शीथ के नाम से भी जाना जाता है। बिलो द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के ठीक नीचे की ओर द मल्टीलेयर्ड पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट। मल्टीलेयर्ड पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे बहुस्तरीय परिरंभ पाया जाता है। यह दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा और पैरेंकाइमा कोशिकाएं, ठीक है। बिलो द एंडोडर्मिस द मल्टीलेयर्ड पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट। पेरिसाइकिल मेड बाय द टू टाइप ऑफ अ सेल, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स एंड पैरेंकाइमेटस सेल्स। फिर बिलो द पेरिसाइकिल द वेस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट। परिरंभ के ठीक नीचे की ओर संवहन बंडल पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री तने में संवहन बंडल संयुक्त, संपार्श्विक तथा खुले प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम द कैम्बियम इज प्रेजेंट। दिस टाइप ऑफ अ वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड द ओपन टाइप, कंजाइंट, कोलेटरल एंड ओपन टाइप ऑफ अ वेस्कुलर बंडल, ठीक है ना। कैसे हैं? संयुक्त, संपार्श्विक और कैसे हैं? खुले प्रकार, ठीक है। फिर लास्ट पित्त या मज्जा। द पित्त इज आल्सो प्रेजेंट एंड वेल डेवलप्ड। पित्त द्विबीजपत्री तने में पाया जाता है तथा यह कैसा होता है? विकसित होता है। देन मेंडुलरी रे या पित्त रे, पित्त किरणें, मज्जा किरणें पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य भोजन तथा जल का संवहन करना होता है, ठीक है ना। और ये संवहन करती है जल और भोजन का, ठीक है। तो पित्त रे इज आल्सो प्रेजेंट। द मेन फंक्शन ऑफ पित्त रे टू कंडक्ट द फूड, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। तो ये स्ट्रक्चर बनाना है आपको और ये पूरा का पूरा लिखना है। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है, बताइए अभी।